महाराज जी के चरणों में निवेदन किया कि महाराज जी, मैं समयाभाव बस आपको सुन नहीं पाता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपको सुनूं, आपका सत्संग श्रवण करूं। हम लोगों के जीवन की धन्यता के लिए आप एक कोई बात बता दो जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अमित मास्टर साहब महाराज जी ने तपाक से उत्तर दिया कि एक बात बताता हूं, उसको हृदय में धारण कर लो, इसी से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो कहा बताओ महाराज। तो महाराज जी ने कहा एक छोटी सी बात यह है कि करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये बात मान लो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज जी ने कहा इतनी सी बात मान लो, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। देखो पंकज जी, ये दो विभाग अलग अलग हैं, ये दो डिपार्ट अलग अलग हैं। एक करने का विभाग है, एक होने का विभाग है। जैसे साधु शहरवासियों, आप लोग खेती करते हो तो धान्य होता है और व्यापार करते हो तो लाभ हानि होता है। तो अमित मास्टर साहब, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो ये दो विभाग है ना, करना और होना, जैसे आप लोग खेती करते हो तो धान्य होता है, व्यापार करते हो तो लाभ हानि होता है, तो सज्जनों करना तो हमारे हाथ में है, लेकिन होना भगवान के हाथ में। होना हमारे हाथ में नहीं माताओं बहनों, करना हमारे हाथ में है और होना परमात्मा के हाथ में है। अगर होना हमारे हाथ में होता तो जरा पंकज काकरिया विचार करो, व्यापार में घाटा कौन होने देता? अगर होना हमारे हाथ में होता तो व्यापार में घाटा कौन होने देता? तो बिल्कुल सीधी बात है, करना हमारे हाथ में है और होना भगवान के हाथ में है। अब साधक को क्या करना है? करने में सावधान और होने में प्रसन्न। क्यों? कि करना हमारे हाथ में है तो करने में सावधान रहो, अच्छी तरह से नौकरी करो, अच्छी तरह से व्यापार करो, अच्छी तरह से कृषि कार्य करो, लेकिन फिर जैसा हो जाए उसमें मस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। वाह भगवान, बड़ी कृपा है। क्योंकि होना हमारे हाथ में नहीं, इसलिए होने में प्रसन्न हो जाओ, फिर जैसा हो जाए उसमें प्रसन्न हो जाओ, लेकिन करने में सावधान और होने में प्रसन्न। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझें, करने में सावधान होने में प्रसन्न क्या है। मास्टर साहब, मैं संदेश ही देना चाहता हूं, जो कार्य शास्त्र विहित नहीं है और जो लोक मर्यादित नहीं है और जो भगवद आज्ञा अनुसार नहीं है, चुन्नीलाल जी, वो काम न करने लायक होता, उसको कभी नहीं करना चाहिए। दोबारा सुनो माताओं बहनों, कि जिस काम के लिए भगवान की आज्ञा नहीं है और जिस काम के लिए शास्त्र की आज्ञा नहीं है और जो लोक मर्यादा के विरुद्ध है, वो काम न करने लायक होता है। अमित मास्टर साहब, उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। और जो आप नहीं कर सकते हो, जैसे अपने मन के अनुकूल आप धन नहीं प्राप्त कर सकते, अगर मन के अनुकूल धन मिलता तो यहाँ साधु शहर में सब करोड़पति हो जाते। आप अपने मन के अनुकूल बेटा बेटी नहीं प्राप्त कर सकते, अगर मन के अनुकूल बेटा बेटी मिलते तो दुनिया में लोग निसंतान नहीं रहते। आप अपने मन के अनुकूल पद अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, अगर मन के अनुकूल पद अधिकार मिलता तो सभी मिनिस्टर बन जाते। आप अपने मन के अनुकूल मान बढ़ाई नहीं प्राप्त कर सकते, अगर मन के अनुकूल मान बढ़ाई मिलती तो मैं सच कहता हूं पंकज काकरिया, सबकी फेम हो जाती, सबकी प्रसिद्धि हो जाती। तो जो आप नहीं कर सकते हो उसको चाहे तो आप प्रारब्ध पर छोड़ दो और चाहे भगवान पर छोड़ दो। ये है करने में सावधान, होने में प्रसन्न। ये है होने में प्रसन्न, यानी जो आप नहीं कर सकते उसको चाहे भगवान पर छोड़ दो, चाहे प्रारब्ध पर छोड़ दो। ये है होने में प्रसन्न। करने में सावधान क्या है कि जो काम लोक मर्यादा के विरुद्ध है, जो शास्त्र विरुद्ध है, जो भगवद आज्ञा के विरुद्ध, वो काम न करने लायक होता, उसको कभी नहीं करना चाहिए। और जो आप नहीं कर सकते उसको चाहे प्रारब्ध छोड़ दो, चाहे भगवान पर। ये है करने में सावधान। और होने में प्रसन्न क्या है? चाहे अनुकूलता आवे, चाहे प्रतिकूलता आवे, चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, अपने तो मस्त रहो मेरे भाई बहन, प्रसन्न रहो, क्योंकि होना हमारे हाथ में है ही नहीं। करने में सावधान और होने में प्रसन्न। करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जिस समय भरत जी महाराज ननिहाल से वापस आए और अयोध्या में प्रविष्ट हुए तो क्या देखा कि भैया का वनगमन हो गया और पिताजी का मरण हो गया, बड़े व्याकुल हुए। उसी समय मास्टर साहब आ गए वशिष्ठ जी महाराज और भरत जी को समझाने लगे। और क्या सुंदर संदेश राष्ट्र को दिया कि सुनो भरत भावी प्रबल अविलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी से कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल और विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। ये माताओं बहनों 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में ले रखी हैं। ये 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में ले रखी हैं। ये परमात्मा के हाथ में, मनुष्य के हाथ में नहीं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। तो मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूं पंकज जी कि करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। ये जीवन जीने की कला महापुरुषों ने बता दी। आपका जीवन धन्य हो जाएगा करने में सावधान और होने में प्रसन्न। अगर इसको व्यवहारिक दृष्टि से समझना चाहते हो, रोज के व्यवहार में इसको समझना चाहते हो, तो ध्यान देखिए सुनना। जैसे आप लोग घर से निकले हो कि चलो भाई वाटिका में चलता हूं सत्संग श्रवण करने के लिए, तो जब घर से निकलो तो घर का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दो, इसके बाद उसमें कुंडी लगा दो और ताला लगा दो, खींच के देख भी लो कि कहीं जल्दी में खुला तो नहीं रह गया। और जब सत्संग सुनने के बाद घर में जाओ और अगर कोई टेलीविजन उठा ले जाए तो प्रसन्न हो जाओ, भगवान बड़ी कृपा हो गई। लेकिन करने में सावधान। घर से निकलो तो अच्छी तरह से दरवाजे को बंद करो मेरे भाई बहन, जंजीर को लगा दो और इसके बाद ताला भी बंद कर दो, खींच के देख लो कहीं जल्दी में खुला तो नहीं रह गया। अब यहां से वापस जाओ